100 बढ़ गया तो 208 में से 140 घटा दो तो कितना रह गया? 68 मेरा खर्चा रह गया। तो इसने कहा कि नया खर्च बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है। इसने नहीं कहा कितना बढ़ गया, इसने कहा जी नया खर्च बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है। तो 68 208 का और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। 4 से कटेगा 17 बार, 4 से कटेगा 52 बार। अब दिमाग चलाओ, अगर यहां 51 होता तो 17 तिया 51 तो 3 आ जाता, तो 33 पॉइंट समथिंग। लेकिन नीचे संख्या 51 से थोड़ी बड़ी, तो नीचे संख्या जैसे बड़ी करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी उससे छोटी हो जाती है। तो 33 से थोड़ा सा कम, तो 33 से कम में ऑप्शन देखो भैया कौन सा ऑप्शन है। तो 32.7। आ गया भैया? आइएगा 27 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 है और उसका खर्च 45,000 है। पांच से घटेगा 16 बार, 5 से घटेगा 9 बार। अगर इनकम मेरी 16 है तो खर्च मेरा 9 है, सेविंग मेरी 7 है। इसने कहा इनकम को 16% बढ़ाओ, इसने कहा जी खर्चे को 8% बढ़ाओ, और सेविंग को X% बढ़ाओ। तो 16 गुना 16 256, 9 अट्ठा 72, 256 में से 72 गया तो 184, 184 इक्वल टू 7x, 7x इज इक्वल टू 184। तो x इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 6 42, 26, 26 पॉइंट समथिंग है भैया, 26.29। नोट करिएगा जी बात।
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। करके देखो, शाबाश सारे बच्चे। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, तो मैंने मान लिया टोटल कितना है 100 का 20% बचाता है, तो बचा कितना, खर्च कितना कर दिया 80। उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई 125। उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि हुई 5%, 21। 125 मेरी इनकम है, जिसमें से 21 मैंने बचा लिए। 125 माइनस 21, तो खर्चा कितना कर दिया 104। ये कह रहा है कि वह अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है, उसने ये पूछा है, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। 21 रुपए बचाता है 125 में से, परसेंटेज के लिए कर दो गुणा में 25 से 4 बार, 25 से 21 चौका 84, 84/5, 16%। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4। सबसे पहली बात, प्राइस मूल्य इनटू क्वांटिटी, मूल्य गुणा मात्रा बराबर है खर्च, एक्सपेंडिचर। मूल्य गुणा मात्रा बराबर है खर्च। पहले पॉइंट, जैसे भाई कोई चीज 20 रुपए किलो है और आपने 4 किलो खरीदी है, तो लग गए ना आपके 80 रुपए। तो मूल्य की मात्रा से गुणा कर दें तो खर्चा हो जाता है। दूसरा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। कब ये प्रोपोर्शनल, दो चीजों में रिलेशन तभी बता सकते हैं जब तीसरी चीज कांस्टेंट हो, तीसरी चीज बराबर हो,
मूल्य और मात्रा। मैंने कहा 100 रुपए हैं आपके पास, 20 रुपए किलो तो 5 किलो। अगर यहां मैंने कर दिया 50 रुपया किलो तो 2 किलो सामान आएगा। जैसे ही प्राइस बढ़ा ऐसे ही क्वांटिटी कम हो गई। जैसे ही प्राइस बढ़ा ऐसे ही क्वांटिटी कम हो गई। एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे, इस रिलेशन का नाम है इनवर्स रिलेशन। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे इस टाइप के लिख लो पहले इस बात को। इस टाइप के क्वेश्चन इतने आसान आते हैं कि मैं रिलेशन के बगैर ही आंसर आ जाते हैं, लेकिन रिलेशन से थोड़े टेक्निकल पॉइंट और गहरे से दे समझे जा सकते हैं। आओ जी, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, प्राइस 20% 1/5, तो 5 में 1 बढ़कर 6। तो बताओ गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च न बढ़े। खर्चा पहले जितना था खर्चा आज उतना ही है, तो खर्चा बराबर है तो एक चीज तो बाहर, जैसे ट्रेन के टॉपिक में भी करते थे, कोई एक चीज बराबर होती थी उसको बाहर कर दो। तो प्राइस और क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा एक दूसरे का इनवर्स। पीछे वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू, तो 6 से 5 तो कितने की कमी, कितने पर, गुणा में कितना परसेंट। तो ये रिलेशन पता था ना कि प्राइस और क्वांटिटी उल्टे होते हैं, इसलिए तो आगे पीछे किया, इसीलिए तो आगे पीछे किया। बोलो हाँ है ना? समझ आ रही है मेरी बात? एक तरीका नोट कर लो इस बात को। इसी बात को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था, कंसेप्ट समझो, अपन दुकान वाले के पास जाते थे और हमेशा ये कहते थे 7 किलो चीनी दे दो। ये एग्जांपल समझना, अगले 7-8 क्वेश्चन इसी पर है। दुकान पर गए और हमने कहा जी 7 किलो चीनी दे दो, और जैसे 7 किलो, चलो 8 किलो मान लो, 8 किलो चीनी दे दो, 12.5 रुपए किलो चीनी होती थी। 8 किलो चीनी के लगते हैं 100 रुपए। वो 8 किलो चीनी तोल के रखता, हम उसको 100 रुपए देते और अपना सामान लेकर घर आ जाते। हम आज भी पहुंचे
और हमने कहा कि 8 किलो चीनी दे दो। उसने 8 किलो चीनी तोल के रख दी। हमने एज यूजुअल उसको 100 रुपए दिए और अपना सामान लेकर चलने लगे तो उसने कहा रुको सर। हमने कहा बोलो भैया कि आज ये सामान 100 रुपए में नहीं आएगा जो आप लेने आ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा जी महंगाई बढ़ गई, ये सामान पहले आता था 100 रुपए में, अगर आज आपको इतना ही सामान खरीदना है तो 20% ज्यादा 120। पहले ये सामान कितने में आता था और आज ये सामान कितने में आएगा? पहले ये सामान आता था 100 में और आज ये सामान कितने में आएगा? 120 में। मैंने कहा, उसने लिखा है खर्चा ना बढ़े। दुकानदार कितने मांग रहा है? हमको तो खर्चा बढ़ाना ही नहीं, मतलब हम तो पहले जितने खर्च करते थे, हम तो पहले कितने खर्च करते थे। अगर हम दुकानदार की बात नहीं मानेंगे, दुकानदार कह रहे आपने 100 तो दे दिए, 20 और दे दो, ले जाओ सामान। मैंने कहा भाई 20 तो नहीं है। उसने कहा जी आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं आपकी बात कैसे मान लूं, मैं आपको सारा सामान नहीं दे सकता। फिर दोनों में डील हुई कि कोई समाधान नहीं। तो मैंने कहा भाई अब देखो पैसा तो है नहीं, सामान कम कर लो भाई, और तो क्या ही होगा। दुकानदार उस सामान के मांग रहा है 120 और हम कितना देने को तैयार खड़े हैं, तो उसकी डिमांड से कितने रुपए कम दे रहे हैं? 20 रुपए कम दे रहे हैं। किस में से? 120 में से 20 रुपए कम दे रहे हैं। किस में से? और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो 20 से कटेगा और 100/6 तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/। ऐसे भी किया जा सकता है, नोट करिएगा सर। अगला क्वेश्चन पर आओ। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था, आज इतना ही सामान कितने में आएगा? 125 में। पहली लाइन की 25% की वृद्धि, पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था, आज इतना ही कितने में आएगा? इसने कहा कि एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। अगर खपत में कमी है ना, ये लाइन लिखी हुई बिल्कुल क्लियर है कि पैसे हमने उतने तो नहीं दिए जितने वो मांग रहा था, क्योंकि अगर वो जो जितने मांग रहा है अपन उतने पैसे दे ही देते तो फिर कमी कहां से आती। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था, उतना ही कितने में आएगा? तो कितने की कमी हो गई? 25 की कमी हो गई है। टोटल कितने में से? 125। और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो कितना परसेंट? 20%।
इससे अगले पर आ जाओ। सीएनजी गैस का मूल्य 65% बढ़ गया, पहले जितना सामान 100 रुपए में आता है आज उतना ही सामान 65% ज्यादा, आज उतना ही सामान 65% ज्यादा 165। सीएनजी का उपभोग कितना कम करना चाहिए? सीएनजी उपभोग यानी कि वस्तु में कमी। अगर वस्तु में कमी हो रही है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पैसे तो 165 नहीं दिए अपन, पैसे दे देते तो कमी क्यों करते कि खर्चा ना बढ़े। खर्च वो कितने करना चाह रहा है? 100। दुकानदार कितने मांग रहा है? 165। तो कितने की कमी आ गई? 65 की कमी आ गई है। टोटल कितने में से? प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 13 बार 1300 बटा 33। अगर दिमाग चलाओगे 4 से गुणा करूंगा, 30 चौका 120, 3 चौका 12, 1320 होता तो 40% हो जाता। तो 40% से थोड़ा सा कम है, 40% से थोड़ा सा कम है। कितना है? 39.39। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 32। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता है आज उतना ही सामान 20% ज्यादा 120 में आएगा। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान 20% ज्यादा 120 में आएगा। बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? खपत में कमी करनी है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कमी तभी करनी पड़ती है जब पैसा पूरा नहीं दे रहे। सीन क्लियर हो गया कि उसने कहा कि खर्चा 10% ही बढ़े। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा? खर्चा 10% ही बढ़े। वो दुकानदार मांग तो 120 रहा है लेकिन हम कितना देने को तैयार बैठे हैं? वो मांग कितने रहा है, हम कितना देने को तैयार बैठे हैं? अब उसका 100 से कोई लेना देना नहीं। मांग कितने रहा है? 120। हम कितना देने को तैयार बैठे हैं? तो कितने की कमी आ गई? कितने में से? प्रतिशत के लिए 0 से 12 अट्ठा 96, 8 सही 1 बटा 8 सही 1 बटा 3 पर। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ।
इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है। 100 से कितना हो गया? इसने कहा पेट्रोल पे खर्च अपरिवर्तित है, खर्चा नहीं बढ़ाना भाई, 100 का 100 ही खर्च करेंगे। तो कमी बताओ कितने कितने की कमी कर दी? 81 के कितने में से? और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में। मुझे बताओ ये 180 है, दिमाग चलाओ। 180 है, 20 से काटेगा, 20 से काटेगा, 9 से काटेगा, और 9 पंजा, इस हिसाब से 45% आता। इस हिसाब से 45% आता। लेकिन मुझे बताओ यहां 180 से वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, और नीचे संख्या अगर एक बड़ी हो तो उधर संख्या छोटी हो जाएगी। तो इससे थोड़ा कम, 45 से थोड़ा कम कितना है? 44.25। अब देखो ये तरीका इतना आसान पड़ता है कि यहां रिलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, रिलेशन निकालने वाले पॉइंट की। समझ आ गई मेरी बात? कि रिलेशन से क्वेश्चन करें, इतना आसान तरीका है। इसके क्वेश्चन टेक्निकल है ही नहीं कि भैया भाई रिलेशन निकालें। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इसने कहा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। एक गृहिणी अपनी खपत में कितने की कमी करे कि खर्चा 5 घट जाए? वो मांग कितने रहा है, हम कितना देने को तैयार बैठे हैं, घट और गया। अब पुराने से कोई मतलब नहीं, वो मांग रहा है 125, हम देने को तैयार बैठे हैं 95, तो कितने की कमी? 30 की कमी आ गई है टोटल कितने में से? और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में। 25 से, 5 से, 6 चौका 24%। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था, आज उतना ही सामान कितने में आएगा? तो परिवार अपना खर्चा नहीं बढ़ाता, खर्चा नहीं बढ़ाएगा तो एक बात तो क्लियर है, दुकानदार मांग कितने रहा है और हम कितना देने को तैयार हैं। जब हम दुकानदार की डिमांड पूरी नहीं कर रहे तो दुकानदार हमारी बात क्यों मानेगा? कतई माइंड में सेट हो जानी चाहिए बात। इसने कहा कि जिसके कारण खपत में 7 किलो की कमी करनी पड़ी, लिख के भी दे दिया। वो मांग रहा है 120, खर्चा हम कर रहे हैं 100, तो कितने रुपए का सामान कम, कितने रुपए कम दे रहे हैं अपन? 20 रुपए कम दे रहे हैं, कितने में से?
एक बेटा, अगर पहले 6 किलो यूज करते थे, अगर पहले 6 किलो यूज करते थे तो आज 1 किलो कम, क्योंकि पैसा कम दिया है। तो इसको ऐसे पढ़ो अब, अगर पहले 6 किलो यूज करते थे तो आज 1 किलो कम। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 1 किलो ना होकर कितना किलो? 7 किलो। कितना गुना? 7 गुना। तो 6 का भी तो ये पुरानी खपत तो आ जाएगी 42 किलो। पुरानी खपत कितनी आ जाएगी? 42। आइए अगला नंबर। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था, आज उतना ही सामान कितने में आएगा? 125। खर्चा 15% ही बढ़ा पाए, 115। वो मांग कितने रहा है? 125। हम कितना देने को तैयार हैं? जब हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे तो कितने की कमी? कितने में से? 2 बेटा, पहले जितना सामान, पहले अगर हम 25 किलो सामान लेकर आते थे तो आज पैसे कम दिए, इसलिए 2 किलो कम लाए हैं। ये ओरिजिनल कंजम्पशन है कि अगर पहले 25 किलो आता था तो आज 2 किलो कम। लेकिन इसने कहा दोनों होकर कितना है? 15। 2 का मान है 15, तो 1 का मान 7.5 और 1 का मान 7.5 है, तो इसका भी 7.5। 25 सत्ता 175 और 25 गुना आधा 12.5। 175 और 12.5 तो ये आ जाएगा 187.5। तो ये तो आगे जी पुरानी खपत। अगर वो हमसे कह रहा है न्यू,
अगर न्यू कंजम्पशन, नई खपत 187.5 -15, तो कितना हो जाएगा? 172 पॉइंट क्वेश्चन नंबर, अब एक पैटर्न तो हो गया। आओ जी क्वेश्चन नंबर 37। चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी। अब तक परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज था, अब परसेंटेज की बजाय रुपए में इंक्रीज और डिक्रीज है। तो चीनी के मूल्य में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 24 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो टोटल रुपए खर्च कर दिए अपन ने 24। पहले वो x रुपए किलो चीनी खरीदता था। अगर मैं टोटल रुपए को, अगर मैं टोटल रुपए को पर केजी के रुपए से भाग कर लूं तो क्वांटिटी आ जाती है। टोटल रुपए कितने हैं? 24। प्रति किलो का रुपया कितना? टोटल रुपया कितना है? 24। और प्रति किलो का रुपया कितना है? वो कह रहा है अगर 1 रुपए की कमी कर दी जाएगी ना तो कंजम्पशन कितनी बढ़ जाएगी, ऐसा लिखा है उसने। ये जितना भी किलो सामान आएगा और ये जितना भी किलो सामान आएगा, इनका जो अंतर है वो कितना है? 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी सोल्व किया जा सकता है। कोई बच्चा कहे सर क्वाड्रेटिक कैसे? लो भाई एक बार थोड़ा डरा लेते हैं। अब लेकिन पेपर के अंदर पॉसिबल नहीं है ना, इतना समय मिलेगा नहीं, और समय नहीं मिलेगा। हम ऐसा सॉल्यूशन सीख रहे हैं जिसको करने का समय वहां मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे बच्चा बेवकूफ होता है। क्यों? अरे कम से कम वो क्वेश्चन भी मत सीख, होना तो वो भी नहीं है। और जो समय बचेगा, मेमोरी का जो हिस्सा बचेगा, उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे टॉपिक में यूज कर। बात समझ में आई? ऐसे पॉइंटों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए कि भैया जो अपने को लग रहा है कि ये सीख तो लिया, इसको तो चाह अच्छे से आ भी गया, लेकिन चाहकर भी ये पॉइंट वहां मेरे से 1-1.25 मिनट 1.5 मिनट के वाकस में नहीं है क्वेश्चन, छोड़ दो ऐसे पॉइंटों। बात समझ में आई? तभी तो पैटर्न पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीके कैसे बदल दिए। कहना बड़ा आसान है, पेपर बहुत आसान आता ही आता है। अरे पेपर में 36 सेकंड का समय है भाई क्वेश्चन करने का। मुश्किल देते ही फिर हवा गुम हो जाएगी, मुश्किल आ गया मुश्किल आ गया। या तो समय लिमिट बढ़ाओ, उसके हिसाब से भाई
जैसे अपन 7वीं 8वीं क्लास में नहीं करते थे, एक लाइन, एक नंबर वाले पर्सन, फिर 2 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन होते थे 5 के या 8 के। बात समझ में आई? तो वो जितना होता था उसी के हिसाब से तो लिखते थे ना अपन। उसी टॉपिक से क्वेश्चन 1 नंबर का आया और उसी टॉपिक से क्वेश्चन 8 नंबर का आया, तो लिखने का व्यवस्था बदल गई ना। बात समझ में आई? तो जब उसकी समय लिमिट ही नहीं है तो भैया कैसे कर सकता है फिर वो? तो इसलिए उसको मजबूरी में छोटे क्वेश्चन देने पड़ते हैं, तो हमें फिर वो शॉर्टकट ढूंढने पड़ते हैं। पहले मुझे बताओ, क्वांटिटी निकालने का तरीका हो गया टोटल रुपए को पर केजी के रुपए से भाग दे दो। अब यहां ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन है जी 4। अगर मैं 4 रुपए किलो खरीदूंगा तो कितना किलो चीनी आ गई? 4 - 1। अगर मैं 3 रुपए किलो खरीदूंगा कितना किलो आ गया? 8। ये 6 किलो, ये 8 किलो, गैप कितना किलो है? तो 2 का। लेकिन इसका मतलब है कि ये गैप आना कितना चाहिए था? तो ये जो शुरुआती मानना है ना, ये गलत मानना है अपन, ये ऑप्शन है ही नहीं। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 24/3, 8 किलो। अब वो खुद कह रहा है कि जितना मन है ना उससे 1 कम कर लेना। 24/2, 12 किलो। ये कितना किलो है? 8। ये कितना ज्यादा सेटिस्फाई होगी वह कंडीशन तो। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये आ जाएगा 3 रुपए प्रति। नोट करो इसी बात को। क्लियर है? इससे अगला क्वेश्चन करके देखो, 38 नंबर क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 करके देखो। इसने कहा 36 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक आ जाएगी। 36 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई, पहला ऑप्शन है 6। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो 6 किलो आ गया, लेकिन 6 में से 1 कम। तो अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो ये पूरा भाग ही नहीं जा रहा, और पूरा भाग नहीं जाएगा तो गैप कैसे आएगा 3 किलो का? ये तो बाहर भाई। अगला आ गया 5।
5 की वजह से तो 6 बाहर हुआ था। अगला आ गया 4, तो ये कितना किलो सामान आया? अब 1 कम कर दो, तो 36/3 तो कितना किलो हुआ? ये 9 किलो, ये 12 किलो। कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड, तो 4 रुपए प्रति किलो। आओ जी, इससे अगला नंबर 250 पैसे प्रति दर्जन। 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 250 पैसे मतलब 2.5 रुपए। इसने कहा कि 30 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक। टोटल रुपए कितने हैं? और अगर 6 के बिहाफ पर देखेंगे तो 5 दर्जन हो गया, 5 दर्जन हो गया। दिमाग चलाओ रे। अब मैं 6 में से 2.5 रुपए कम कर दो, और 250 पैसे तो 2.5 रुपए है, तो 6 में से 2 रुपए गया तो 4 रुपए, और 50 पैसे और गया तो 3.5 रुपए, और 3.5 रुपए आ गया तो 30 डिवाइडेड बाई 3.5, 7/। में आता था 25%, 1/4, 60, 60 रुपए कम। पहले जितना सामान 240 रुपए में आता था, आज उतना ही सामान कितने में आएगा? दुकानदार से जैसे हम 5 किलो सामान लेकर आते थे, तो 5 किलो सामान के फिक्स थे 240 देने हैं। 5-7 महीनों से यही काम चला हुआ था। 5 किलो चीनी देना भाई, 240 रुपए दे के ले जाते। फिर आते 5 किलो चीनी देना भैया, 240 देते ले आते। यही चल रहा था। अब उसने कहा आज जैसे ही 240 दिए और चलने लगे, उसने कहा रुको सर। मैंने कहा पूछो, बोलो भैया। उसने कहा जी ये 60 रुपए ले जाओ आपके। मैंने पूछा क्यों? बोला जी आज प्राइस कम है, 60 रुपए ले जाओ। तो मुझे लगा रोज रोज फिर घर वाले भेज रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करिए 60 मत दे, इसके एवज में चीनी दे। वो कह रहा है या तो ये 60 रुपए ले जाओ, और नहीं तो आगे लिखा है इसने 2 किलो सामान अधिक। भाई पैसे की फॉर्म में तो वो 60 रुपए है, और क्वांटिटी की फॉर्म में कितना है वो?
वो 2 किलो क्यों दे रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं ना रुपए मध्य समान दे। तो वो 2 किलो का प्राइस कितना आ गया? 60। तो आपको करना क्या है, जब आपको रुपए दे रखे हो, 240 का 25%, 60। 240 का 25% कितना आएगा? 60 रुपए में कितना किलो? तो ये जो प्राइस आएगा ये नया प्राइस आता है हमेशा, न्यू प्राइस। आओ जी इससे अगला। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 320 रुपए में, तो 320 का 20%, 0 0, ये आया 64 रुपया। 64/5 रुपए प्रति किलो, ये आ गया भाई नया प्राइस। तो नया प्राइस कितना आ गया है, नोट करो पहले तो यहां तक। जो रुपया दे रखा है, जो परसेंटेज दे रखा है, 320 का 20%, 64। वो कह रहे हैं कि या तो 64 रुपए और दे दो, या 64 रुपए ले जाओ आपके, क्योंकि प्राइस कम हो रखा है। हमने कहा रुपए मत दो भाई, इसका सामान दे दे। उसने कहा जी 5 किलो मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा उस 5 किलो का कनेक्शन कितने रुपए की वजह से, ये जो आएगा ना ये कमी होने के बाद, मतलब नया प्राइस है। इस बार इसने पूछा कि आरंभिक मूल्य ज्ञात करो, तो ये ओल्ड और ये न्यू। 20% होता है 1/5। अगर पहले का प्राइस 5, तो एक कम, तो प्राइस कितना? पहले का प्राइस कितना है 5, तो एक कम प्राइस कितना हो गया? लेकिन इसने कहा कि यहां प्राइस 4 ना होकर है कितना, भाग दे दिया। आओ जी क्वेश्चन नंबर 42।
संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, तो अगर मैंने मान लिया एक नंबर है 100, क्योंकि परसेंटेज में सबसे आसान होता है 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन, 20% बढ़ाया 120, और फिर इसको 10% घटाया, तो अब इस नंबर को घटाएंगे। प्रॉफिट लॉस भी करके आ चुके हैं, सारे टॉपिक हो चुके हैं, इसी को तो सक्सेसिव कहते हैं कि एक बार एक पॉइंट के आगे बढ़ गए, फिर जो पॉइंट बना इसी के आगे। इसका 10% 12, तो 100 से 108 होना, सौ से 108 होना, 8%। अगर आपको एक रेशियो अप्रोच में भी हर चीज हो सकती है, 20% 1/5, 10% 1/10, नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है, एक बढ़कर एक घटकर 5 गुणा 10, 6 गुणा 9, कितना बढ़ गया, कितने में से, प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, 50 काटेगा, 4 दूनी, रेशियो से भी उसी काम को किया जा सकता है। बस परसेंटेज को जब रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है तो नीचे वाली वैल्यू को तो यूज करना ही करना है। एक संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, 15% 3/20, और फिर 25% घटाया जाता है, 20 से 3 बढ़कर 4 से 1 घटकर 80, 69, कितना घट गया, ये कह रहा है कि 11 नहीं घटा, घटा कितना है, कितना गुणा, तो इसका भी तो कितना हो जाना है, चवालीस नंबर क्वेश्चन पर आइएगा।
सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 1/5। इसने कहा तथा दर्शकों की संख्या में 10% की कमी होती है। 1/10। 5। तो 1 बढ़कर, पहले अगर एक टिकट 5 रुपए की आती थी तो आज कितने की आती? 10। 1 घटकर 50। 54। तो इसने कहा कितना बढ़ गया, कितने में से? प्रतिशत के लिए 50 से 4 दूनी आइएगा भैया 45 नंबर। टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% तथा मूल्य बढ़ गया 16 सही 2/3%। अगर 7 तो 4 बढ़कर, अगर 6 तो 1 बढ़कर, तो ये आ गया 6। तो 6 से 11 होना तो कितना बढ़ गया, कितने में से? गुणा में कर दो तो कितना परसेंट? आइए इससे अगला नंबर। राम नारायण के वेतन में 3 सही 1/8% की कमी। 8 तिया 24, 24 और 1 25/8 100 4 1/32। और फिर कम किए गए वेतन में 7 सही 2/5% की वृद्धि। 35 और 2 37/500। तो पहले 32 से 1 कम, फिर 500 से 37 ज्यादा, 32 पंजा 160। 31 के गुणा करने है भाई। 3 सत्ता 21 बचेगा 2, 3 9 और 2 11 बचेगा 1, 3 पंजा 15 और 1 16 6 4 7। 16,600। तो कितना बढ़ गया? 16,000 पर।
16 से भाग दे दो। 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 40 पॉइंट समथिंग, लेकिन नीचे 10 और बैठा है तो 1 पॉइंट और आगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 04। अब मुझे बताओ मोर है कि लेस है? पहले से संख्या क्या है? ज्यादा, ज्यादा है तो मोर। आओ इससे अगला नंबर। सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 250 रुपए है। टिकट के मूल्य में कमी होती है तो टिकट की बिक्री 50% बढ़ जाती है। 50% होता है 1/2। टिकट की बिक्री यानी नंबर यानी संख्या, पहले 2 लोग टिकट खरीदते थे तो आज 3 खरीदेंगे। कुल धनराशि में 17.5% की कमी। सात बटा टोटल रुपए में 40 से 7 कम, 40 से 7 कम। अगर पहले 40 तो 7 कम 33। तो ईच टिकट भाई, 2 लोगों ने टिकट खरीदा, टोटल 40 रुपए आए तो एक टिकट का प्राइस, या 3 लोगों ने टिकट खरीदा और 33 रुपए आए तो एक टिकट का प्राइस। तो 20 से तो कितने की कमी, कितने में, गुणा में 20 से आओ जी इससे अगला। किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। 25% घटाया, 4 से 1 घटाओ, 20% बढ़ाया, 5 से 1 बढ़ाओ, 20।
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 49। किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई। 35%। 7 अगर 20 से 7 कम 13, और अब उसकी बिक्री, ये तो प्राइस है, बिक्री सेल लिख दो, नंबर लिख दो, संख्या लिख दो। जैसे पेन बेच रहे थे, पहले पेन का प्राइस 20 रुपए था, तो आज 13 रुपए कर दिया। इससे बिक्री बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। और अब कह रहा है कि इस प्रकार टोटल रुपए में 17% का इंक्रीज हो गया। जब टोटल रुपए दे रखा था, इसको नीचे लिखो। तो अगर पहले 100 रुपए थे तो आज 117 मिलेंगे। 20 रुपए का एक पेन है, टोटल 100 रुपए के पेन है, 100/20, तो यहां कितने पेन थे? आइएगा जी। पचास नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी जाती है और बाद में R% की कमी कर दी जाती है। तो देखो, जब भी आपको रेशियो में लिखना है ना, तो नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है। 100 बढ़ गया तो 100 + R, नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है 100, घट गया 100 गुना 100 करोगे तो 10,000, ये आ जाएगा तो 10,000 - R²। अगर ये 10,000 है तो ये 10,000 - R²। ये पुराना प्राइस है तो ये नया प्राइस है, पुराना प्राइस है तो ये, इसका वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू 1/10,000 - R², और 10,000 की वैल्यू तो इंटू में कर दो, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 - R²। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ गया होगा, पहले नोट करो, उस कंफ्यूजन के ऊपर भी बात करेंगे। रेशियो वाले मेथड को आसान भाषा में लिखने का भी तरीका है। ये तो अब तक परसेंटेज थोड़े ऐसे थे तो रेशियो आसान लग रहा था, अब R% से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये रेशियो वाले मेथड को आसान भाषा में लिखने का तरीका पता क्या है? जैसे मैंने मान लिया ओरिजिनल प्राइस X, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, R% बढ़ा दिया,
अगेन मल्टीप्लाई का साइन लगाया, R% घटा दिया, और इज इक्वल टू कितना है भाई, पहले बढ़ा और फिर घटा, फिर होकर नया प्राइस कितना हो गया। तो x की वैल्यू सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस में ऐसे ही करते थे, ए ने बी को दिया, फिर बी ने सी को दिया, सी ने डी को याद आया, ये उधर जाएगा तो 10,000, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 10,000 माइनस, सिंपल सा रोल है कि x मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, पुरानी वैल्यू कितनी आ गई। आपको ये सारा लफड़ाबाजी नहीं करना पड़ेगा। सक्सेसिव के तरीके आपने रेशियो के भी सीखे हुए हैं प्रॉफिट लॉस में, ये जो मैंने लिखा ये भी सीखा हुआ है, जर्नल संख्या को लेट करके आगे बढ़ाना वो भी सीखा हुआ है। पॉइंट समझ आ गया। आओ जी क्वेश्चन नंबर 51। ऑफिस में ना, ठीक है ठीक, बस अभी मैं क्लास छोड़ ही रहा हूं। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए हैं। ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से। ये कह रहा है कि ए को सी से 272 ज्यादा प्राप्त हुए, ए को सी से 272 ज्यादा है, ए को सी से 272 ज्यादा है, गैप 272 का है। तो बताना है बी को कितने मिले, बताना किसका है भाई, डिफरेंस किसका दे रखा है, ए और है, बताना किसका है। तो डी को क्यों फोकट में लिए जा रहे हैं, कोई रोल ही नहीं है। डी को रोल में लेके आएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, डी को रोल में मत लेकर आओ क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। मैंने माना कि भैया इसको 100 नंबर है, 20 ज्यादा, 10 ज्यादा, तो एक को सी से कितना ज्यादा, 32 की वैल्यू कितनी है, तो एक की वैल्यू और कितने की वैल्यू, 16 दूनी 16 एकम 16 सत्ता 2 से 17 छक 1000, खत्म बात। चलो जी भैया, आज करते हैं यहीं तक और कल होते हैं आपसे मुलाकात।